Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy, a dedicated platform for the preparation of RIMC, RMS, Sainik schools and Navodaya schools. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will resume our previous topic, that is Indian Armed Forces. As in our previous session we have discussed about the type of armed forces in India and their supporting forces. Along this we have studied about the first type of armed force, that is Indian Navy, and we will discuss about its formation and its commanding officers and its size and other related informations. Now we will resume our topic with the commands of Indian Army. So first of all, the commands of Indian Army. Indian Army की कितनी commands हैं? तो देखो Indian Army जो है उसको जो है 7 कमांड्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है. तो कौन कौन सी कमांड्स हैं उसकी, तो अगर मैं इसको मैप पर समझाऊं तो इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे. अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप पर जो कमांड्स हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं. तो देखें ये जो इंडिया का जो मैप है उसमें जो ईस्टर्न कमांड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में कहाँ? कैलकाटा में. ठीक है, कोलकाता जो है वहाँ पर वेस्टर्न कमांड है, सॉरी ईस्टर्न कमांड है. उसके बाद में आ जाती है आपकी जो वेस्टर्न कमांड. वेस्टर्न कमांड की जब बात करें इंडियन आर्मी की, तो वेस्टर्न कमांड सिचुएटेड है कहाँ पर? वेस्टर्न कमांड सिचुएटेड है चंडी मंदिर. ओके, तो वेस्टर्न कमांड जो सिचुएटेड है वो कहाँ पर है? चंडी मंदिर पर सिचुएटेड है. ओके, देखते हैं अब इधर. देखें ईस्टर्न कमांड जो यहाँ पर देखें, ये जो है ईस्टर्न कमांड. तो ईस्टर्न कमांड जो है विच इज सिचुएटेड एट कोलकाता. कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी, ईस्टर्न कमांड हो गई कोलकाता. वेस्टर्न कमांड की बात करें तो वेस्टर्न कमांड है हमारी इंडियन आर्मी की, दैट इज चंडी मंदिर. वेस्टर्न कमांड इज सिचुएटेड एट चंडी मंदिर. चंडी मंदिर कहां पर है? चंडी मंदिर इज सिचुएटेड एट पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. ठीक है, हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये. उसके बाद में आ जाती है नॉर्दर्न कमांड. तो नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर, एंड उधमपुर इज सिचुएटेड एट जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर में जो नॉर्दर्न कमांड है इंडियन आर्मी की वो सिचुएटेड है नॉर्दर्न कमांड. ओके, नॉर्दर्न कमांड. सदर्न कमांड की जब बात करते हैं इंडियन आर्मी की, तो विच इज सिचुएटेड एट पुणे. सदर्न कमांड जो है, सदर्न कमांड विच इज सिचुएटेड एट पुणे महाराष्ट्र. पुणे महाराष्ट्र. उसके बाद में साउथ वेस्टर्न कमांड. साउथ वेस्टर्न कमांड जहां से ये वीडियो शूट हो रहा है अभी, जयपुर में. तो साउथ वेस्टर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की वो कहां पर सिचुएटेड है? जयपुर में. जयपुर. ओके, जयपुर राजस्थान में. और जो सेंट्रल कमांड है विच इज सिचुएटेड एट लखनऊ. ठीक है, ये थोड़ा कुछ इस जगह पे होगा लखनऊ का आपका. ठीक है, तो लखनऊ यूपी, द सेंट्रल कमांड. ओके, तो सेंट्रल कमांड जो है इंडियन आर्मी की वो कहां पर सिचुएटेड है? यूपी लखनऊ के अंदर. तो यहां पर हमारी, ठीक है, ये कमांड्स हो गई कौन कौन सी? ईस्टर्न कमांड कोलकाता में, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर जम्मू कश्मीर, सदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान, और सेंट्रल कमांड जो है वो लखनऊ यूपी. इसके अलावा एक और कमांड है दैट इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड, एंड विच इज सिचुएटेड एट शिमला. शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है 7वीं जो कमांड है जिसकी हम बात करते हैं दैट इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड. ट्रेनिंग कमांड. तो ये ध्यान रखिएगा, कमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया जाता है. तो ये आपको ध्यान रखनी है. टोटल जो कमांड्स है उनके नाम हमने देखे, उनकी लोकेशन देखी, किस किस जगह पर सिचुएटेड है, तो ये 7 कमांड आ जाती हैं. इसके बाद देखेंगे, देखिए जो फोर्स है इसके अंदर किस तरीके से डिवीजन होता है. फोर्सेस जो है वो कैसे डिवाइडेड है, किस तरीके से इनका डिवीजन है, उसके बारे में बात करते हैं. डिवीजन मतलब कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ है, फील्ड फॉर्मेशन जो है उसकी बात करेंगे. सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो देखिए जो फोर्सेस होती हैं इंडियन आर्मी जो है उसको डिवाइड किया गया है
छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर, जैसे आपका भी होता है, आपका जैसे एक बड़ी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। उसी तरीके से आर्मी में भी जो सबसे छोटी, जो फोर्स में भी जो सबसे छोटी जो यूनिट हो जाती है सोल्जर्स के लिए, वो कौन सी हो जाती है? तो देखो इसका फॉर्मेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो सबसे छोटी होती है सेक्शन, सेक्शन होता है। तो सबसे छोटा फॉर्मेशन अगर पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्जाम के अंदर कि आर्मी का सबसे छोटा फॉर्मेशन क्या होता है, वो कहलाता है सेक्शन। और एक सेक्शन जो होता है उसमें जनरली 10 पर्सनल्स होते हैं, मतलब 10 लोग होंगे इसके अंदर, 10 लोगों से मिलकर एक सेक्शन बनाया जाता है, ठीक है। और सेक्शन के बाद में 2-3 सेक्शन से मिलाकर के जो अगला फॉर्मेशन बनता है दैट इज कॉल्ड प्लाटून, प्लाटून बनता है, ठीक है। प्लाटून बनेगी नेक्स्ट सेक्शन, जो सेक्शन के बाद में अगला जो फॉर्मेशन होता है दैट इज प्लाटून। प्लाटून के बाद में अगली जो फॉर्मेशन बनती है दैट इज कॉल्ड कंपनी, ठीक है। आप में से बहुत से जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो है वो आर्मी से आर्मी में होंगे, सर्व करते होंगे, तो उनकी बहुत सारे जो है उनमें कंपनी का होता है। कौन सी कंपनी? तो देखें एक बार, जनरली एक सेक्शन में एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं, ऐसे ही एक कंपनी में 3 प्लाटून्स होती हैं, ठीक है। कंपनी के बाद में अगला जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड बटालियन, बटालियन बनता है, ठीक है। एक बटालियन में 3 कंपनीज आती हैं। कंपनीज के बाद में, बटालियन के बाद में अगला जो फॉर्मेशन है दैट इज ब्रिगेड, विच इज कॉल्ड ब्रिगेड, एंड इट कंसिस्ट 3 बटालियंस, 3 बटालियंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ब्रिगेड के बाद में अगला जो फॉर्मेशन आता है दैट इज कॉल्ड डिवीजन, इट इज कॉल्ड डिवीजन। और डिवीजन जो होता है उसके अंदर 3 ब्रिगेड आती हैं। फिर डिवीजन के बाद में अगला जो फॉर्मेशन आता है दैट इज कॉल्ड कॉर्प, और एक कॉर्प जो होता है उसके अंदर 3 डिवीजन होते हैं, ठीक है। और कॉर्प के बाद में अगला जो फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड, इसके बाद इधर लिख रहा हूं मैं, हो सकता है शायद दिखे नहीं आपको, तो इसलिए कॉर्प के बाद में जो अगला फॉर्मेशन होता है उसे हम कह देते हैं कमांड, विच इज कॉल्ड कमांड। और कमांड जो होता है उसके अंदर 2 या 3 सेक्शन, 2 या 3 जो है आपके कॉर्प आएंगे, 2 या 3 कॉर्प आएंगे। तो ये फॉर्मेशन है। तो सबसे छोटा फॉर्मेशन जो होता है विच इज कॉल्ड सेक्शन, एंड जो सबसे बड़ा फॉर्मेशन होगा विच इज कॉल्ड कमांड। तो ऐसी अभी हमने देखी टोटल इंडियन आर्मी में कितनी कमांड्स हैं? 7 कमांड आ जाती हैं, ठीक है। उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी भी अभी हमने बात की। अब देखो इसके बाद में अगला जो फॉर्मेशन आता है दैट इज रैंक। रैंक जो है, कैसा ऑर्डर होता है रैंक का, इसका क्वेश्चन अभी लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया था। तो रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखेंगे रैंक जो है इंडियन आर्मी में अगर हम बात करें तो 3 तरीके से जो रैंक है उनकी बात करते हैं। पहले आ जाती है आपकी नॉन कमीशन्ड, नॉन कमीशन्ड रैंक्स, ठीक है। नॉन कमीशन्ड रैंक्स हो जाती हैं, नॉन कमीशन्ड रैंक्स। नॉन कमीशन रैंक में जो सबसे पहली रैंक होगी वो होती है आपकी सिपाही, जो सिपाही लगता है, जो सोल्जर जो जनरली होता है, सिपाही है जिसको हम सोल्जर जनरली बोलेंगे, ठीक है। सिपाही के बाद में अगली जो रैंक होती है, सिपाही के बाद में होती है लांस नायक। सिपाही के बाद जो अगली रैंक बनेगी दैट इज लांस नायक, ठीक है। आफ्टर दैट नाइक, ओके। और नाइक के बाद में हवलदार। ये चारों जो हैं दीज आर नॉन कमीशन्ड रैंक्स, दीज आर नॉन कमीशन्ड, ओके, नॉन कमीशन्ड रैंक होती है। उसके बाद में अगली जो रैंक आ जाती है इसके अंदर वो हो जाएगी आपकी नायब सूबेदार। आफ्टर दैट सूबेदार, और सूबेदार के बाद में सूबेदार मेजर, जिसे आप एसएम भी कहते हो शॉर्ट में, सूबेदार मेजर, एसएम। दीज आर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। दीज आर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जेसीओज जिन्हें बोला जाता है, दीज आर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स होती हैं ये, ठीक है। तो जेसीओज होते हैं ये।
और ये जो रैंक होती है इनके बाद में आ जाती है कमीशन्ड रैंक्स, ठीक है। तो ये कमीशन्ड रैंक की बात करेंगे इसके बाद में, तो यहाँ तक की हो गई। उसके बाद कमीशन जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात समझते हैं। तो देखो सबसे पहली जो कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक इंडियन आर्मी में देखने को मिलती है वो होती है आपकी लेफ्टिनेंट। तो पहली रैंक जो होगी दैट इज लेफ्टिनेंट, जैसे आप ल्यूटिनेंट भी लिखते हैं, ठीक है, बोलने में जरूर आता है ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट। देन कैप्टन, आफ्टर दैट मेजर, आफ्टर दैट लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, आफ्टर दैट ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल एंड लास्ट इज जनरल। ये होती है आपकी जो हाईएस्ट रैंक होती है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनते हैं वो जनरल रैंक। एक और जो इससे भी बड़ी 5 स्टार रैंक जो होती है विच इज कॉल्ड फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल की जो रैंक है वो अभी तक इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 ही लोगों को दी गई है, जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले जो फील्ड मार्शल बनाए गए थे वो बने थे सैम मानेकशॉ। सर सैम मानेकशॉ जो है, सैम मानेकशॉ, ठीक है। इनका जो पूरा नाम था वो था सैम जमशेद जी फ्रामजी हरमूज जी मानेकशॉ, ओके। तो ये और दूसरे जो फील्ड मार्शल बनाए गए हैं वो बने हैं के.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा, कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा। तो दीज आर द 2 फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी। अभी तक इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 ही लोगों को फील्ड मार्शल की रैंक जो है वो मिली है, वो है सैम मानेकशॉ और के.एम. करियप्पा, ओके। तो ये ध्यान रख लेना है। पहले कमीशन, पहले कमांडर इन चीफ जो थे वो के.एम. करियप्पा थे। फील्ड मार्शल की रैंक बाद में मिली है इन्हें, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि के.एम. करियप्पा जो वो पहले थे, ठीक है, पहले बने थे कमांडर इन चीफ, लेकिन उनको फील्ड मार्शल की जो रैंक है वो मिली है किनके बाद में, वो सैम मानेकशॉ के बाद में। 73 के अंदर सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल बने, पहले फील्ड मार्शल इंडिया के, और 85 में जो है के.एम. करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, पहले कमांडर इन चीफ वो के.एम. करियप्पा है, ठीक है। तो ये अभी हमने बात की किसके बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में। अब बात करेंगे हम इसके बाद में इंडियन एयर फोर्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में फोर्स आ जाती है विच इज इंडियन एयर फोर्स। देखिए इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का जो फॉर्मेशन है, इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स जो बनी थी वो बनी थी 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो बात करते हैं हम इंडियन एयरफोर्स की। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन, एस्टेब्लिशमेंट। तो इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932 को एज रॉयल इंडियन एयरफोर्स। मतलब जो ब्रिटिश एयरफोर्स थी जिसे रॉयल एयरफोर्स कहा जाता था, उसकी एक ऑक्सिलरी फोर्स के फॉर्म में, ऑक्सिलरी एयरफोर्स के फॉर्म में इसका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। उनको जो फॉर्मेशन, उनको जो रिक्वायरमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था इंडिया उस टाइम तक, ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 1932 में अपने लिए एक सपोर्टर के फॉर्म में उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया जो है रिपब्लिक हो गया, तो उस दिन इंडियन एयरफोर्स इसका रिफॉर्मेशन माना जाता है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, जनरली जो हम डेट जो मानते हैं यही 8 अक्टूबर मानते हैं, और इसी दिन आपका क्या मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे, ओके। इसके बाद देखें इंडियन एयरफोर्स जो है इसका क्या रोल है। तो क्योंकि हमने कहा कि जब भी इंडिया की जो सेफ्टी का काम करती है, जो भी आर्म फोर्सेज है, सिक्योरिटी का काम करती है, तो वो जो पूरा जितना भी एयर वॉरफेयर है वो पूरा कौन
कंट्रोल करता है इंडियन एयरफोर्स, एयर वॉरफेयर। ओके, ठीक है, किसका पार्ट है ये? तो अभी हमने जैसे 3 तरीके से पढ़े हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीएपीएफ और आर्म्ड फोर्सेस, तो इट इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। ओके, हेडक्वार्टर की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो हेडक्वार्टर जो आता है इसका, इट इज इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो है, इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर। ठीक है, तीनों फोर्सेस का इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर कहां पर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली में, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली। ठीक है, मोटो की बात की जाए, इंडियन एयरफोर्स का मोटो, जैसे कि हमने देखा था कि जो इंडियन आर्मी है उसका मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स की जब बात करें, इसका पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो ध्यान रखिएगा, नभः स्पर्शम दीप्तम, नभः स्पर्शम दीप्तम। दीप्तम, नभः स्पर्शम दीप्तम, क्या मतलब होता है इसका? तो टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, टच द स्काई विद ग्लोरी, नभः स्पर्शम दीप्तम। ये जो है स्लोगन कह लें या मोटो कह लें, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का मोटो है ये। ठीक है, कहां से लिया गया है? तो इट डिराइव फ्रॉम भगवत गीता, भगवत गीता से इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है जो मार्चिंग परेड सॉन्ग है। ठीक है, मार्चिंग सॉन्ग, तो जैसे हमने मार्चिंग सॉन्ग देखा था इंडियन आर्मी का, वो था आपका कदम कदम बढ़ाएगा, वैसे ही एयरफोर्स का जो मार्चिंग सॉन्ग है या मार्चिंग परेड सॉन्ग है वो है आपका जब देश पुकारे सबको। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जब देश पुकारे सबको। ठीक है, ये इनिशियल्स जो है उसके ये आ जाते हैं। एनिवर्सरी की बात करें तो एनिवर्सरी, क्योंकि फॉर्मेशन 8 अक्टूबर को हुआ है, तो एनिवर्सरी कब मनाई जाएगी? 8 अक्टूबर को। तो हर साल 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे। साइज की बात की जाए, इंडियन एयरफोर्स की साइज क्या है? तो इंडियन एयरफोर्स की साइज की बात करें तो देयर आर 1,70,576 एक्टिव पर्सनल्स। ठीक है, एक्टिव पर्सनल्स हैं इसके अंदर जो अभी सर्विंग कर रहे हैं, और उसके अलावा 1,40,000 जो है वो रिजर्व हैं, दीज आर रिजर्व पर्सनल्स। तो ये पूरा आपका एयरफोर्स का क्या आ जाता है? फॉर्मेशन है। इसके बाद में कमांडर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स कौन कौन होते हैं? तो देखें कमांडर्स की बात, तो सबसे पहला कमांडर, जैसा कि हमने कहा कि तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस के जो कमांडर होंगे वो कौन होंगे? कमांडर इन चीफ जो होंगे वो कौन होंगे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले कमांडर यानी कि कमांडर इन चीफ वो कौन हो जाते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारी अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो कमांडर इन चीफ कौन हो जाएंगे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड जो कमांडर हो जाते हैं वो हो जाते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस जिन्हें कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी जो है कौन है? तो वो है जनरल अनिल चौहान। तो सेकंड कमांडर जो हो गए जनरल अनिल चौहान हो गए। ठीक है, थर्ड कमांडर जो है वो हो जाएंगे चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS। और वो है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लें, ही इज द 24th चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, 24वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं।
और जो है 2021 में, ठीक है, 2021 में ये इस पोस्ट पर अपॉइंट हुए बाय सक्सीडिंग RKS भदौरिया, ठीक है, एयर चीफ मार्शल जो थे RKS भदौरिया, उनकी जगह पर ये क्या बने, एयर चीफ मार्शल बने RKS भदौरिया, ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इंडियन एयरफोर्स के बारे में। अब हम इसके बाद बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स, कहाँ पर कौन कौन सी कमांड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की जो कमांड्स हैं, तो टोटल इंडियन एयरफोर्स की कितनी कमांड्स हैं, 7 कमांड हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कमांड कहाँ पर सिचुएटेड है। तो देखें इंडियन एयरफोर्स की जो सबसे पहले हम बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की पहली कमांड जो है सेंट्रल एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, वो सिचुएटेड है प्रयागराज में, प्रयागराज यूपी, ठीक है, प्रयागराज यूपी में है पहली। उसके बाद में आ जाती है ईस्टर्न कमांड, तो ईस्टर्न एयर कमांड which is situated at शिलोंग, और शिलोंग कहां पर है, मेघालय में, शिलोंग मेघालय, ओके, शिलोंग मेघालय। उसके बाद में आ जाती है वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड विच इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। तो वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। उसके बाद में आ जाती है फोर्थ आपकी सदर्न एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, ठीक है, सदर्न एयर कमांड इज सिचुएटेड एट थिरुवनंतपुरम, और थिरुवनंतपुरम कहां पर है, थिरुवनंतपुरम इज सिचुएटेड इन केरला, ठीक है, तो केरला में है इसकी सदर्न कमांड। उसके बाद में आ जाती है आपकी साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है इंडियन एयरफोर्स की, वो कहां पर सिचुएटेड है, तो इट इज सिचुएटेड एट गांधीनगर, गुजरात। तो गांधीनगर गुजरात में ये सिचुएटेड है, गांधीनगर गुजरात, ओके। आफ्टर दैट ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड जो है इंडियन एयरफोर्स की विच इज सिचुएटेड एट बेंगलोर, ट्रेनिंग कमांड एट बेंगलुरु, कर्नाटका में है ट्रेनिंग कमांड। एंड आफ्टर दैट मेंटेनेंस कमांड which is situated at नागपुर, महाराष्ट्र। तो these are commands of Indian Air Force। सेंट्रल कमांड प्रयागराज यूपी, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय, वेस्टर्न जो एयर कमांड है विच इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, सदर्न एयर कमांड थिरुवनंतपुरम केरला, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर गुजरात, ट्रेनिंग कमांड जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में, और मेंटेनेंस कमांड जो है वो है नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये हो गई आपकी कमांड्स की बात। अब इंडियन एयरफोर्स में रैंक्स की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे रैंक्स होती हैं। तो ये जैसे हमने अभी देखी रैंक की बात की हमने किसके अंदर, अभी इंडियन आर्मी के अंदर जो हमने रैंक्स की बात की, और अब बात कर लेते हैं इसके अंदर किसकी, इंडियन एयरफोर्स की, ओके। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स की जो रैंक्स हैं उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय एंड हैव ए नाइस डे।